हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर हमारा चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह प्रिपेयर किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आज भी हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसका ट्रीटमेंट आपको समझना होगा। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ गया तो आप 100% इसमें कंफ्यूज हो ही जाएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ शंकर स्पोर्ट्स क्लब इज गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो देखिए यहाँ पर आपको गिवन है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और आपसे कहा गया है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Subscriptions outstanding on 31st March 2018 is rupees 1200 and rupees 2300 on 31st March 2019. Opening stock of postage stamps is rupees 300 and closing stock is rupees 200. Rent of rupees 1500 related to the year ended 31st March 2018 and rupees 1500 for the current year is still unpaid. On 1st April 2018, the club owned furniture rupees 1500, furniture valued rupees 22,500 on 31st March 2019. The club has a loan of rupees 20,000 जिस पे आपको इंटरेस्ट देना है 10% के अकॉर्डिंग, विच वॉज टेकन इन द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। और लोन आपने कब लिया था? प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन और प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम चलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की पेमेंट साइड पर, और वहाँ से हम देखेंगे कौन से रेवेन्यू नेचर के आपके एक्सपेंसेस हैं और उनको हम नोट कर लेंगे अपनी एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है ना। तो देखिए पहले आपको मिलेगा रेंट, और रेंट से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू रेंट। रेंट का अमाउंट कितना गिवन है आपको? रेंट का अमाउंट आपको गिवन है 18,000, ठीक है। इसके साथ आपको एडजस्टमेंट देखना होगा। तो आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड जो है वो तो आपको ऐड करना होता है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो आप डिडक्ट कर देते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड और लेस आउटस्टैंडिंग रेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और अमाउंट आपको क्वेश्चन में बताया गया है आउटस्टैंडिंग का रुपीज 1500। यहां पर आप लिखेंगे 1500। 1500 ही बिगिनिंग में है और 1500 ही एंड में है, तो आपके पास अल्टीमेट वैल्यू बचेगी रेंट की रुपीज 18,000, ठीक है। इजी है, पहले भी आप देख चुके हैं कुछ क्वेश्चंस में वाला ट्रांजैक्शन। फिर आपको मिलता है वेजेस। इसके बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आप यहां पर लिखेंगे टू वेजेस। वेजेस का अमाउंट आपको गिवन है 7,000, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बिलियर्ड्स टेबल। ये क्या है? ये तो एसेट है, ये तो एक्सपेंडिचर में आएगा नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपको गिवन है फर्नीचर, ये भी एसेट का पार्ट है। उसके बाद आप देखेंगे इंटरेस्ट, तो ये यहां पर लिखा जाएगा तो टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है रुपीज 2,000, ये आ गया इंटरेस्ट। उसके बाद आप क्वेश्चन में देखेंगे आपसे कहा गया है पोस्टेज, और आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको पोस्टेज से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। तो आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ पोस्टेज कंज्यूम्ड। देखिए पोस्टेज कंज्यूम्ड का अमाउंट आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे? आपने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे थ्रू वर्किंग नोट, ठीक है ना। तो चलिए वर्किंग नोट में चलते हैं। तो देखिए आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स कंज्यूम्ड। किस तरह लिखेंगे आप? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना।
चलिए वैल्यूज देख लेते हैं क्वेश्चन में से। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 300 का, परचेज आपने किया है 1000 का, और क्लोजिंग स्टॉक है आपका ₹200। ठीक है ना। तो पोस्टेज अल्टीमेट कितना कंज्यूम किया आपने? ₹1100 का। तो इसको लिख लेते हैं। चलिए यहां पर आ गया ₹1100। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है सैलरी, तो यहां पर आप लिख सकते हैं सैलरीज, तो 2 सैलरीज। सैलरी का अमाउंट आपको गिवन है 24,000 का, ये आ गया 24,000। उसके बाद आपको गिवन है कैश, तो कैश तो एसेट है, ये तो बैलेंस शीट में आएगा। अब आप देखेंगे कि फर्नीचर पर आपका डेप्रीसिएशन लगा है, तो देखिए किस तरह आप कैलकुलेट कर पाएंगे फर्नीचर का डेप्रीसिएशन। पहले यहां पर लिख लेते हैं 2 डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमें जाना होगा वर्किंग नोट में। चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए इसमें भी आप यही करेंगे, ओपनिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वैल्यू। ठीक है ना। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में ओपनिंग वैल्यू कितनी है फर्नीचर की? ₹15,000। परचेज कितना किया है आपने? 10,000 का। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? ₹22,500। इसका जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका डेप्रीसिएशन। ठीक है ना। तो डेप्रीसिएशन कितना हो गया, इसको माइनस कर लेते हैं 2500, इसको लिख लेते हैं। चलिए तो डेप्रीसिएशन आ गया आपका 2500 का। ये हो गई हमारी एक्सपेंडिचर साइड। अब हम चलते हैं इनकम साइड की तरफ। तो देखिए इनकम साइड के आइटम्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपको आना होगा क्वेश्चन में रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की रिसीट साइड पर, और यहां पर आप देखेंगे कि जो आइटम्स रेवेन्यू नेचर के हैं उनको आप लिखेंगे इनकम साइड पर। ठीक है ना। देखिए पहले आपको गिवन है कैश इन हैंड, यानी कि कैश क्या है? एसेट, यहां पर तो आएगा नहीं। फिर आप देखेंगे एंट्रेंस फी, तो वो आप यहां पर लिख लेंगे बाय एंट्रेंस फी। कितनी है एंट्रेंस फीस आपकी? 3,200, ये आ गया। उसके बाद आपको गिवन है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो आप देखेंगे कि जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग यानी कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो ये आप बैलेंस शीट में शो करेंगे। उसके बाद आप देखिए लॉकर रेंट, ये आ जाएगा यहां पर बाय लॉकर रेंट। लॉकर रेंट का अमाउंट आप देखेंगे, लॉकर रेंट का अमाउंट है ₹1200, ये आ गया 1200। उसके बाद आपको गिवन है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल नेचर का है और ये बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद देखिए प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये आ जाएगा यहां पर बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। कितना है देखिए प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट? ₹3000। देखिए फिर आपको गिवन है सब्सक्रिप्शंस, और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इनको हम डिडक्ट करते हैं, और सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हम ऐड कर लेते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट आपको गिवन है 40,000। इसमें हमें अब एडजस्टमेंट करना होगा, तो आप लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, है ना, और ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड। बिगिनिंग में कितना है देखिए, बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है 1200 का, और एंड में आउटस्टैंडिंग है 2300 का, ये आ गया। फाइनल वैल्यू आपके पास कितनी आती है? फाइनल वैल्यू आपकी आती है 41,100। यहां पर आप लिख लेंगे 41100। ठीक है ना।
तो देखिए हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं सभी आइटम्स इनकम साइड पर और एक्सपेंडिचर साइड पर। अब आपको क्या करना है कि आपको कैलकुलेट करना है सरप्लस और डेफिसिट। तो चलिए पहले टोटल कर लेते हैं दोनों ही साइड्स का। तो देखिए डेबिट साइड का हमारा टोटल आया है 54,600 और क्रेडिट साइड का हमारा टोटल आया है 48,500। तो आप देखेंगे कि यहां पर एक्सपेंडिचर साइड जो है वो एक्सीड कर रही है इनकम साइड को। इसका मतलब एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा हुआ है, इनकम हुई है कम। तो आप ये कहेंगे कि हमें हो गया है डेफिसिट। तो आप यहां पर लिखेंगे बाय डेफिसिट। डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? दिस माइनस दिस। तो चलिए माइनस कर लेते हैं इसको। और डेफिसिट आया आपका 6,100 का। और यहां पर दोनों ही साइड पर आप क्या लिखेंगे? 54,600। 54,600। तो ये आपने प्रिपेयर कर लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। और आप देखेंगे कि बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको लायबिलिटी साइड पर लिखना होता है कैपिटल, और क्वेश्चन में कहीं भी आपको कैपिटल फंड गिवन नहीं है। तो आपको प्रिपेयर करनी होगी ओपनिंग बैलेंस शीट। वहां से आपको मिलेगा ओपनिंग कैपिटल या फिर कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो चलिए पहले प्रिपेयर कर लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो देखिए ये है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट और इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे सभी ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज को। तो सबसे पहले चलिए लिख लेते हैं ओपनिंग लायबिलिटी। आपके पास है लोन एट द रेट ऑफ 10%। लोन का अमाउंट कितना है? ₹20,000। उसके बाद आपके पास है आउटस्टैंडिंग रेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो यहां पर आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट का अमाउंट कितना है? 1,500। ये आ गया। ये दो आपके पास ओपनिंग लायबिलिटीज थी। अब चलते हैं ओपनिंग एसेट्स की तरफ। तो देखिए आपको मिलेगा फर्नीचर। फर्नीचर आपका है 15,000 का। ये ओपनिंग वैल्यू आप लिख रहे हैं ना, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। उसके बाद आपको मिलेगा पोस्टेज। पोस्टेज कितने हैं आपके पास? 300 रुपीज के। उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग या फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने हैं? ₹1200। उसके बाद आप देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। कैश इन हैंड कितना है आपके पास? ₹2,600। तो ये हमने रिकॉर्ड कर ली है सभी ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज। अब हमें इनका टोटल करना होगा और फिर जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वही हो जाएगा आपका कैपिटल फंड। ठीक है ना? तो आप देखिए यहां पर लायबिलिटी साइड का टोटल है 21,500। तो यहां भी कितना होना चाहिए? 21,500। लेकिन आपका एसेट साइड का टोटल सिर्फ कितना है? आपका एसेट साइड का टोटल है 19,100 का। इसका मतलब इस बार आपकी एसेट साइड शॉर्ट है। और आपको पता है कि जो साइड शॉर्ट होती है वहीं पर आप लिखते हैं कैपिटल फंड। तो आप यहां पर लिखेंगे कैपिटल फंड डेफिसिट। ठीक है ना? यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमें मिलता है कि आपने देखा है जब भी हम कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर हमारी लायबिलिटी साइड पर आती है, लेकिन इस बार आपकी बैलेंसिंग फिगर कहां आ रही है? एसेट साइड पर। कितना है? 2400 का। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इस साइड भी यानी कि एसेट साइड पर भी आपका कैपिटल फंड आ सकता है जो कि आपकी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है ना? चलिए अब प्रिपेयर कर लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब आपने देखा कि आपका जो कैपिटल फंड है वो डेफिसिट आया है यानी कि एसेट साइड पर आया है। तो यहां पर आप लिखेंगे कैपिटल फंड। कितना कैपिटल फंड में डेफिसिट है आपका? 2400 का। और आपने देखा कि अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आपको डेफिसिट ही हुआ है। तो इसमें आप ऐड कर लीजिए। कितना ऐड करेंगे आप? 6100। ये वैल्यू हमें मिली थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो टोटल डेफिसिट हमारा हो गया 8500 का।
अब आप ये समझिए कि अगर आपको सरप्लस होता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और वो सरप्लस इस कैपिटल फंड से ज़्यादा का होता, तब आप इसको लायबिलिटी साइड पर ही रिकॉर्ड कर रहे होते, क्योंकि फिर वो आपकी पॉजिटिव फिगर बन जाएगी, है ना। चलिए आगे इसको करते हैं। फिर आप देखेंगे एसेट में आपको गिवन है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू आपकी कितनी है, क्लोजिंग वैल्यू आपको दे रखी है 22,500 की। अगर क्लोजिंग वैल्यू हमें पता नहीं होती है तो फिर आप यहां लिखते हैं फर्नीचर, उसमें से लेस करते हैं आप डेप्रीसिएशन का अमाउंट। फिर आप देखेंगे बिलियर्ड्स टेबल। बिलियर्ड टेबल की वैल्यू कितनी है, बिलियर्ड टेबल है आपकी 14,000 की, ये आ गई। उसके बाद आप देखेंगे पोस्टेज। पोस्टेज का अमाउंट कितना है, पोस्टेज है आपकी 200 रुपीज की। फिर आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी एसेट होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कितने हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 2300, ये आ गया। फिर है कैश इन हैंड, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। कितना है क्लोजिंग बैलेंस 4000 का। और फिर आप देखेंगे आइटम्स ऑफ लायबिलिटी साइड, तो सबसे पहले वही रहेगा आपका लोन। देखिए अगर आप लोन रीपे कर देते तब आप यहां पर लोन नहीं लिखते, ठीक है ना। तो लोन कितना था आपका 20,000 का। अच्छा ये भी हो सकता था कि आप इस पर जो इंटरेस्ट है वो पे ना करते, तब वो भी इसके साथ ऐड हो जाता, लेकिन इस टाइम आपने लोन का इंटरेस्ट जो है वो पे कर दिया है, ठीक है। फिर है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन कितना है भाई 23,000 का। फिर आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, एंड में कितना है 1500 का। और लास्ट में आपको मिलती है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फी कितनी रिसीव की है आपने, ₹7,000, ठीक है ना। तो ये हमने बना लिया है एसेट्स और लायबिलिटी साइड। अब इनका टोटल कर लेते हैं। तो देखिए लायबिलिटी साइड का टोटल आपका आता है 51,500 और एसेट साइड का टोटल भी है आपका 51,500। तो ये बन गई हमारी बैलेंस शीट और दोनों ही साइड हमारी बिल्कुल बराबर आ गई हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और इसमें जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया ये आपको कितना अच्छी तरह समझ में आया, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।